पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग है या स्किल है। और वो क्वेश्चन ये है कि कितने परसेंट फॉरेक्स ट्रेडर्स जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। ट्रेडिंग जो है ना वो पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल है, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हमें कौन से स्किल्स जो है ना वो सीखने चाहिए। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, यानी अब फॉरेक्स में कोई 100% विनिंग स्ट्रेटेजी है या नहीं, कितने परसेंट एक अच्छा गेन है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों आज का जो रिसर्च का टॉपिक है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड हम रिसर्च करेंगे और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में उठ सकते हैं या मेरे माइंड में उठ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो है ना वो हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो इस रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने पकड़ लिया है अपना लैपटॉप और अभी हम गूगल पे कुछ सर्च करेंगे। और गूगल पे मेरे हिसाब से हमें जो सर्च करना है, सबसे पहला वर्ड वो हम यही लिखेंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास आ रहा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल है। ओके, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन का आंसर है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग पाकिस्तान के अंदर लीगल है, लेकिन इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो जरूर इलीगल हैं, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना ओवरऑल जो है ना वो लीगल है। लेकिन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या चीज। दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअल में करेंसीज की ट्रेडिंग का नाम है। जैसा कि सपोज करें आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदते हो और कभी यूएसडी डॉलर खरीदते हो, अगर यूएसडी डॉलर का रेट जो है ना वो बढ़ गया है या कम हो गया है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप बाय और सेल करते हो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो दोस्तों अभी एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, वो ये कि पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम सर्च करते हैं। दोस्तों मेरे पास 2022 का डाटा आ रहा है और 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग 14 मिलियन एक्टिव फॉरेक्स ट्रेडर मौजूद हैं दुनिया में, 14 मिलियन। और अभी मेरे ख्याल से और ज़्यादा हो गए होंगे 2024 में। तो मैं स्पेसिफिक वर्ड लिख के सर्च करता हूँ कि 2024 में कितने फॉरेक्स ट्रेडर्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों 2024 की डिटेल्स भी मेरे सामने आ गई हैं और 2024 की डिटेल्स के मुताबिक भी तकरीबन तकरीबन 14.6 मिलियन, यानी 14 मिलियन ही आप कह लें, 14 मिलियन जो है ना वो एक्टिव फॉरेक्स ट्रेडर्स जो है ना वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करती है। 14 मिलियन एक्टिव लोग हैं, एक्टिव पीपल, यानी 14 मिलियन बनते हैं 1 करोड़ 40 लाख लोग जो है ना वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं आज की डेट में। अभी एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने और वो क्वेश्चन ये है कि कितने परसेंट फॉरेक्स ट्रेडर्स जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इस चीज को सर्च करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत शॉकिंग रिजल्ट मेरे सामने आया कि सिर्फ 20% फॉरेक्स ट्रेडर्स ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और 80% फॉरेक्स ट्रेडर्स जो है ना वो नाकाम हो जाते हैं, यानी अपने पैसे से हाथ धो बैठते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 80% लोगों का पैसा जो है ना वो 20% लोगों के पास जा रहा है और सिर्फ 20% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो दोस्तों क्योंकि 20% लोग ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये डिफिकल्ट चीज़ है। 80% लोग अपना पैसा जो है ना वो उससे हाथ धो बैठते हैं और 20% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इट्स मीन इस चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता होगा। तो मैं चेक करता हूँ कि इसके बेसिक्स चेक करते हैं अब, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हमें कौन से स्किल्स जो है ना वो सीखने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सर्च करते हैं। तो दोस्तों इधर मेरे सामने 5 टॉप के फॉरेक्स ट्रेडिंग के स्किल्स सेट आ रहे हैं, जिन पे अगर बंदे का कंट्रोल होगा तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी वो उन 20% लोगों में आ जाएगा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं। अब मैं इन स्किल्स का ना आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों नंबर 1 पे इन्होंने जो स्किल सेट लिखा हुआ है वो इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की ना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फॉरेक्स मार्केट का आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको फॉरेक्स मार्केट के आवर्स, टाइमिंग वगैरह इन सारी चीज़ों का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। और नंबर 2 पे इन्होंने क्या स्किल लिखा हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो
तो दोस्तों इन्होंने बोला हुआ है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो करने आने चाहिए, और ये टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो इन्होंने लिखा हुआ है कि ग्राफ्स वगैरह रीड करने आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैंडल्स किस तरह से ऊपर नीचे जाती हैं, ग्राफ्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, डे डे का ग्राफ किस तरह से बनता है, वीकली ग्राफ किस तरह से बनता है, और मंथली ग्राफ्स का क्या हिसाब किताब होता है। और ये और क्या लिखा हुआ है, और दोस्तों इन्होंने लिखा हुआ है कि यार आपको समझ लें कि ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं ना सारे, ये जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं, इन सब का अच्छे से आइडिया होना चाहिए, और कौन से सिग्नल को आपने किस तरह से ऑब्जर्व करना है, किस तरह से चीज़ों को लर्न करना है। आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरह से आना चाहिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो दोस्तों नंबर 3 पे जो इन्होंने स्किल जो है ना वो प्रेफर किया हुआ है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। पहले मैंने आपको बताया टेक्निकल एनालिसिस, और आप ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको करना आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है वो भी इन्होंने लिखा हुआ है। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअल में वो एनालिसिस होता है कि हर कंट्री की करेंसी के अप एंड डाउन जाने के पीछे ना कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि किसी कंट्री का अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ है तो इट्स मीन उस कंट्री की जो करेंसी है ना वो क्या होगी, वो उसकी वैल्यू लो होती जाएगी। इसी तरह अगर किसी कंट्री की इंपोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं और एक्सपोर्ट्स जो है ना वो कम होती जा रही हैं, तो देन भी उस कंट्री की करेंसी जो है ना वो वीक होती जाएगी। अब इस तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, उन सब को आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में वाकई ही सक्सेसफुल होना चाहते हैं। नेक्स्ट स्किल जो है ना वो इन्होंने लिखा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो दोस्तों आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या कितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो, या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं जिनके लॉस होने का आपको कोई दुख ना हो, तो उन पैसों से फॉरेक्स ट्रेडिंग करें। और इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट में लिखा हुआ है कि आपको लॉट साइज का पता होना चाहिए कि आपने कितना लीवरेज रखना है और कितना लॉट साइज चूज करना है। और नंबर 5 पे इन्होंने लिखा हुआ है इमोशनल डिसिप्लिन। आपको इमोशनली डिसिप्लिन होना पड़ेगा, यानी कि आप साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर आपको प्रॉफिट होने लगे तो आपने कितना प्रॉफिट लेना है, अगर आपको लॉस होने लगे तो आपने कितना लॉस लेना है और बाद में स्टॉप लॉस लगा देना है, और प्रॉफिट होने लगे तो आपने कितना प्रॉफिट लेना है और आपने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगा देना है। तो इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपकी ट्रेड जो है ना वो फेल हो जाती है तो आप मार्केट से गुस्से में आगे रिवेंज लेने ना जाएं, उससे आप और पैसा ज़ाया कर देंगे। आप मार्केट को देन अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप फिर से सुकून से बैठ के सोचें, इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। तो आप सुकून से बैठ के सोचिए कि क्या मिस्टेक हुई, आपको इधर क्यों पैसे नहीं लगाने चाहिए थे या क्यों लगाए, तो किस वजह से लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, और नेक्स्ट अगर आपका कोई फंडामेंटल एनालिसिस ठीक होता है या टेक्निकल एनालिसिस ठीक होता है तो उसकी बेस पे आप दोबारा से इन्वेस्ट करें। आप फ़ौरन से समझ लें कि एक लॉस हुआ है तो मार्केट से रिवेंज लेने कभी भी ना जाएं। तो अभी मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग है या स्किल है। और इन्होंने लिखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो गैम्बलिंग नहीं है, वो एक स्किल है। और जो भी लोग इसको गैम्बलिंग समझ के आते हैं वो मोस्टली नाकाम होते हैं, अपने लालच की वजह से आते हैं और अपना पैसा मोस्टली वो गवा के चले जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो मेरे सामने आया, और वो क्वेश्चन ये है कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आप लोग जो ट्रेडर नहीं हो, जो ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन उनके लिए है कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका अभी मैं आपको आंसर बताता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई खुद को एजुकेट करो फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड, ये समझो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है और इसके बेसिक्स जो है ना उनके बारे में अच्छी सी लर्निंग करो। तो नंबर 2 पे इन्होंने लिखा हुआ है कि यार आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप कोई अच्छा सा ट्रस्टेड रिलायबल ब्रोकर तलाश करो, जो कि फ्रॉड ब्रोकर ना हो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड ब्रोकर्स भी हैं। और इसके अलावा ब्रोकर को फाइंड आउट करते वक्त आप ये भी तलाश करेंगे कौन सा ब्रोकर कितना कमीशन चार्ज कर रहा है, इस चीज़ का भी आप ख्याल करें। और ट्रस्टेड भी हो और कमीशन भी कम चार्ज कर रहा हो, तो इस तरह का आपने ब्रोकर जो है ना वो फाइंड आउट करना है।
तो नंबर 3 पे इन्होंने बड़ा मजे का पॉइंट लिखा हुआ है और वो पॉइंट ये है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो डायरेक्टली रियल अकाउंट में ना स्टार्ट करें, आप डेमो अकाउंट में जो है ना वो फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करें और 5 से 6 मंथ डेमो अकाउंट पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ लर्न करें चीज़ों को ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ डेमो अकाउंट पे करें और डेमो पे प्रैक्टिस कर करके चीज़ों को लर्न करते जाएं। तो इन्होंने चौथे नंबर पे भी बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप डेमो अकाउंट पे जब ट्रेडिंग कर लेते हैं और उसके बाद भी आप एक अच्छा सा प्लान जो है ना वो अच्छी सी स्ट्रेटेजी तैयार करें कि जिस स्ट्रेटेजी के थ्रू आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है। यानी अगर आपको कोई सिग्नल मिल गया या आप कोई फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं और या आप किसी न्यूज़ इवेंट के आने पे ट्रेडिंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में पहले अच्छे से डेवलप करें और उसके बाद एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी जो है ना वो बनाएं और सिर्फ उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करें। कि यानी आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि मैंने मंथ में इतनी ट्रेड्स करनी है या 2 या 3 या 1 या 10 जितनी भी ट्रेड्स करनी है या मैंने डेली ट्रेड्स करनी है। आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएं और उस स्ट्रेटेजी के थ्रू ट्रेड करें। भी एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ना वो मेरे सामने आया और वो क्वेश्चन ये है कि क्या फॉरेक्स में कोई 100% विनिंग स्ट्रेटेजी है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो 100% एक्यूरेट हो और जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनको समझ लें कि मार्केट की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है और उनको रिस्क मैनेजमेंट करना आता है, इस वजह से वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो 100% विनिंग स्ट्रेटेजी हो। और ये जितने भी लोग यूट्यूब पे या इधर उधर 100% विनिंग स्ट्रेटेजी का दावा करते हैं वो सब जो है ना वो ब्लंडर है, फेक है। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती फॉरेक्स में। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है ना वो लिखा हुआ है और वो उस क्वेश्चन से शायद आप लोगों की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं। और वो क्वेश्चन है व्हाट इज 531 रूल फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो इसका आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ। इस रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया हुआ है कि आप हर करेंसी पेयर पे ट्रेडिंग ना करें। आप कोई से अच्छे 5 पेयर्स तलाश करें करेंसी के और 5 पेयर्स फाइंड आउट करने के बाद आप जो है ना 3 स्ट्रेटेजीज बनाएं, 3 अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाएं और सिर्फ 5 पेयर्स को ही अगेन एंड अगेन ऑब्जर्व करें और 3 स्ट्रेटेजीज बनाएं सिर्फ। और हर पेयर पे सिर्फ एक दफा ट्रेड करें दिन में और इस रूल के अकॉर्डिंग जो है ना वो आप ट्रेड करें। तो देन आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके दिल को इत्मीनान दे देगा, ये आपको खुशी दे देगा, आपको सुकून दे देगा और आपको सब्र दे देगा। ये क्वेश्चन ये है कि कितने परसेंट एक अच्छा गेन है आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। मंथली कितना गेन जो है ना वो एक अच्छा गेन है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो दोस्तों इधर बहुत ही अच्छा आंसर मिल रहा है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो है ना वो 5 से 10% मंथली गेन सिर्फ लेते हैं। यानी अगर उन्होंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसके बदले वो सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपया ही अर्न करेंगे। और अगर कोई बंदा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके उसके बदले 1 लाख रुपए का गेन लेना चाहता है तो वो मोस्टली नाकाम होंगे। जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो 5 से 10% गेन ही लेते हैं मंथली। और दोस्तों देखा जाए तो ये वाकई में ही एक अच्छा गेन है, 5 से 10% गेन। अगर आप 10% गेन लेते हो तो 10 महीनों के अंदर अंदर जो है ना वो पैसे आपके डबल हो सकते हैं। तो इसलिए ये 10% का फार्मूला जो है ना ये अच्छा है सक्सेसफुल ट्रेडर्स का। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो कौन से टॉपिक पे क्रिएट करूँ।